नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। इंदौर में शहर में छोटे बड़े 400 से अधिक बगीचे रख रखाव राम भरोसे। मंदसौर जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर के घर चोरी, घर में बंद करके दिया चोरी की वारदात को अंजाम। मंदसौर शहर में नगर पालिका द्वारा संचालित ऐसे तो कागजों में करीब 400 बाग बगीचे दर्ज हैं, किंतु जमीनी हकीकत में 4 या 5 ही बगीचे व्यवस्थित हैं, बाकी बगीचों की हालत खराब है। मंदसौर नगर पालिका की सीमा क्षेत्र प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले वर्षों पर गौर करें तो शहर में दर्जनों की संख्या में कॉलोनियां कट चुकी है अथवा प्रगति पर है। इन कॉलोनियों में ही बगीचे हैं, साथ ही सरकारी तौर पर भी बगीचों की संख्या अत्यधिक है। कॉलोनी हैंडओवर होने के बाद बगीचे की रखरखाव की जवाबदारी किसकी होती है, इसका आंकलन भी जरूरी है। वर्तमान में बगीचों की हालत यह है कि उनकी दशा व दिशा देखने से तय पता लगाया जा सकता है। बगीचों में खेलकूद के उपकरण टूटे हुए हैं तो हरियाली भी कम है। वर्तमान में गर्मी है और ग्रीष्मकाल की छुट्टियां सरकारी व प्राइवेट स्कूल की हैं। छुट्टियों के चलते सबसे ज़्यादा बच्चे बगीचों में जाते हैं और खेलकूद गतिविधि करते हैं, लेकिन बच्चे बगीचे में जाते हैं तो निराश होकर लौट जाते हैं। गौरतलब है कि शहर में सभी बगीचों की तुलना में एकमात्र व्यवस्थित बगीचा दशपुर कुंज है। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 में चौधरी कॉलोनी के समीप गौतम के घर के पास एक बगीचा था, जिसे उजाड़कर अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन करीब 5-6 वर्षों के अंतराल के बाद इस बगीचे को सही कराया गया है, जो अब देखने में उत्कृष्ट दिखाई देता है। शहर में 400 से अधिक बगीचे हैं, लेकिन अधिकांश बगीचे उजड़े हुए हैं। इनका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि बगीचों में हरियाली भी नहीं है, पेवर ब्लॉक टूटे पड़े हैं, बच्चों के खेलकूद के उपकरण टूटे हैं। इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नगर पालिका का कहना है कि कर्मचारी कम है, इसलिए दिक्कत आ रही है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश बगीचे उजड़ गए हैं। मंदसौर में सबसे बड़ा बगीचा दशपुर कुंज माना जाता है। इस बगीचे में अव्यवस्थाएं हैं। 1 करोड़ की लागत से दादा दादी पार्क बनाया गया, लेकिन इस पार्क का भी रखरखाव नहीं हो पा रहा। कॉलोनियों व मोहल्लों में बगीचों की ओर तो कोई देखने वाला ही नहीं है। इससे हालात ये बन गए हैं कि बगीचों में पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे, पेवर ब्लॉक टूट गए, बच्चों की खेल सामग्रियां टूट गई, बगीचों में पशु भी विचरण करते नजर आते हैं। व्यवस्था तो कुछ भी नहीं, आप देख ही रहा हो, यहाँ पे बगीचे में कुछ भी नहीं है। हाँ। केवल बैठे रहते हैं पब्लिक और कुछ नहीं है। हाँ। बगीचा चारों तरफ से टूटा हुआ है। और कुर्सियाँ तो थोड़ी बहुत टूटी हुई लगी रही है, थोड़ी अच्छी लग रही है। हाँ, क्या चाहते हैं आप? इससे व्यवस्थित बन जाए, अच्छा बन जाए। जब पूरी रेलिंग वगैरह भी टूट रही है, ये पूरी टूटी हुई है भैया। गंदगी वगैरह गंदगी पड़ी हुई है, सामने चारों तरफ गंदगी रहती है। पर ये अच्छा हो जाए तो बेहतर रहेगा, और पूरी बाउंड्री हो जाए तो बेहतर रहेगा। मवेशी में घुसेंगे और फालतू लोग नहीं बैठेंगे। हाँ। कुर्सी वैसे लग जाएगी तो आराम रहेगा ना सर। और जो अभी लगी है टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई, कुछ भी वही नहीं है इसमें सुविधा। गार्डन बोलते हैं इसको। ये गार्डन में परेशानी ये है कि सब टूट फूट हो रही है, इसको सुधराना चाहिए नगर पालिका को। और ये जालियाँ टूट रही है तो जालियाँ सही करानी चाहिए। गाय वगैरह अंदर, गाय वाय सब घुसती है, कुर्सी उर्सी सब टूट रही है। मंदसौर शहर के गुलचौराहा क्षेत्र में निवासरत जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर वीएस मिश्र के घर हुई चोरी की वारदात। बदमाशों ने डॉक्टर दंपत्ति को घर में ही कर दिया था बंद। मंदसौर जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर विजय शंकर मिश्र के घर गत रात में चोरों ने निशाना बनाते हुए घर में न सिर्फ चोरी की, बल्कि डॉक्टर दंपत्ति को घर में ही कैद करके 2 घंटे तक घर में चोरी करने के लिए पूरे घर को उथल पुथल कर रख दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की केबल काट दी तो एसी में स्प्रे डालकर वारदात को आराम से अंजाम दिया। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र के घर में करीबन 5 नकाबपोश बदमाशों ने पहले तो दीवार कूदकर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की केबल काट दी, फिर डॉक्टर दंपत्ति वाले रूम की बाहर से सांकल लगा दी, तो वहीं खिड़की की जाली तोड़कर अंदर से बंद दरवाजे को खोलकर घर में प्रवेश कर लिया। ये बदमाश 4 पहिया वाहन से चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे। आसपास लगे कैमरे में कैद हुई तस्वीर में कार भी करीब 2 घंटे घर के बाहर खड़ी दिखाई दे रही है। तो वहीं बदमाशों ने घर में रखे चांदी की भगवान की मूर्तियां, कुछ चांदी की सामग्री सहित नकदी ले जाना बताया है। हालांकि अभी चोरी गए सामग्री की स्थिति स्पष्ट नहीं है। चोरी की सूचना मिलते ही शहर के गणमान्य नागरिक भी डॉक्टर साहब के निवास स्थान पर पहुंचे। परिजनों द्वारा शहर कोतवाली पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी, शहर कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां बारीकी से जांच शुरू की गई है। तो वहीं पुलिस की अलग अलग टीम द्वारा शहर के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज देखने का कार्य भी किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी द्वारा चोरी की वारदात को लेकर डॉक्टर दंपत्ति से चर्चा कर मौका मुआयना किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट को बुलाकर जांच शुरू की गई है। पुलिस द्वारा जिस वाहन से बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने आए थे, सीसीटीवी फुटेज में उस वाहन को तलाश कर रहे हैं। घटना को अंजाम देने वाले करीब 5 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने नकाब पहने हुए थे। ये
थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर एक नई आबादी क्षेत्र में नकबजनी की घटना हुई है। इसमें हमने हमारी टीमें लगाई हैं और जल्द से जल्द इसको ट्रेस करेंगे। कुछ सीसीटीवी में सर किस तरह कुछ फुटेज मिले हैं और उस फुटेज के आधार पर हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। हाँ, चोरी की वारदात तो चोर घुसा हुआ है घर में और हमको मालूम पड़ा 4 बजे के आसपास, 4 बजे एग्जैक्टली 4 बजे ही मालूम पड़ा हुआ। जब उठे बाथरूम के लिए तो हमें मालूम पड़ा कि हमारा बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद है। तो हमको शंका लगी कि चोर है। तो हमने जोर से आवाज़ लगाई चोर चोर। तो वो ऊपर से हमारे ऐसा लगा कि ऊपर से कोई हमारे घर में से कोई उतरता भाग रहा है। और थोड़ी देर में हमने खिड़की देखा तो वो बैठा कूद के गए वो सब, एक गाड़ी से करके भाग गए, सब सही भाग गए। और उसके बाद से फिर सामने वाले लोग को आवाज़ सुन के आए, सब कोई आए, पुलिस भी आई, देखी दाखी। तो जाने के सामान सब पूरे घर में वो लोग घूमे आराम से, सब सामान बिखेर दिया। और चोरी के नाम पे 3 सिक्के चांदी के गणेश जी और एक चांदी के पत्थर के गणेश जी और कुछ 10 रुपये के सिक्के थे, वो ले गए वो लोग। जिला अस्पताल मंदसौर में सिविल सर्जन के प्रभार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कल देर रात महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर D.K. शर्मा के स्थान पर अस्थायी रूप से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B.L. रावत को सिविल सर्जन का सामान्य प्रभार सौंपा गया है। इसे योग कहें या संयोग, प्रभार लेते समय शुभ का चौकड़िया चल रहा था। बता दें कि यह निर्णय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी संशोधित आदेश क्रमांक 4902 के तहत रात्रि 10:10 पर डॉक्टर B.L. रावत को सौंपा गया। इससे पहले एक पत्र और जारी हुआ था जिसमें वरिष्ठता के आधार पर नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. द्विवेदी को यह प्रभार सौंपा जाना था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने में लिखित असमर्थता जताने के बाद स्थिति की गंभीरता और कार्य व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रावत को तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह आदेश वरिष्ठ कार्यालय से आगामी निर्देश प्राप्त होने तक प्रभावी रहेगा। अस्पताल प्रशासन में हुए इस बदलाव के बाद स्वास्थ्य प्रबंधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना शेष है। फिलहाल सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों को नए सिविल सर्जन के नेतृत्व में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर विधायक द्वारा शिवना शुद्धिकरण अभियान को 1 माह पूर्ण हो चुका है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब शिवना शुद्धिकरण अभियान अंतर्गत शिवना के घाटों का रंग रोगन किया जा रहा है। मंदसौर विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में शिवना शुद्धिकरण अभियान को 1 माह पूरा हो गया है। पूरे मई माह में अनवरत 31 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे मंदसौर ही नहीं आसपास क्षेत्रों के ग्रामीण जनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रमदान किया व शिवना के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इन 31 दिनों में श्री पशुपतिनाथ मंदिर के निकट शिवना नदी से 354 ट्रॉली जलकुंभी व गाद को बाहर निकाला गया। श्रमदानियों द्वारा घाटों की साफ सफाई की, घाटों पर जमी गाद, गंदगी, झाड़ियां साफ कर उसे समतल किया तथा घाटों का रंग रोगन किया, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को शिवना नदी स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे। विधायक विपिन जैन ने कहा कि 1 माह में शिवना शुद्धिकरण अभियान में सभी का अपार सहयोग मिला है। शिवना शुद्धिकरण अभियान किसी एक व्यक्ति, एक धर्म या एक राजनीतिक दल का नहीं है। यह अभियान सर्ववर्ग और हर आम व खास व्यक्ति का है। सभी इसमें अधिक से अधिक श्रमदान करें। विधायक विपिन जैन द्वारा चलाए गए शिवना शुद्धिकरण अभियान एक जन अभियान का रूप ले लिया है, जिसके चलते रोजाना बड़ी संख्या में आमजन इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मंदसौर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित सामाजिक संगठन, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई लोग रोजाना 2 घंटे शिवना शुद्धिकरण अभियान से जुड़कर तन मन से इस अभियान को सार्थक बना रहे हैं। रविवार को भी बड़ी संख्या में आमजन शिवना शुद्धिकरण के लिए पहुंचे व श्रमदान करते हुए इस अभियान को जन अभियान बना दिया। 1 मई से शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक जन अभियान चलाया था और आज 32 दिन हो गए हैं और मंदसौर और आसपास की जनता में अपार उत्साह है शिवना को लेकर। और आप देख रहे हैं कि शिवना में बहुत सारे महिला, बुजुर्ग, युवा सब श्रमदान करने के लिए आ रहे हैं। आज कास्का रेस्टोरेंट तक हमने जलकुंभी को पूरी तरह निकाल दी और अब घाटों पे कलर कर रहे हैं और जो शिवना के आसपास पॉलीथीन या गंदगी है उसको निकालने का काम कर रहे हैं। कुछ पौधे वगैरह लगाने का भी उद्देश्य है। शिवना के किनारे हम बांस के पौधे लगा रहे हैं ताकि किनारे का कटाव भी नहीं हो और बांस से ऑक्सीजन भी मिलती है और वापस पानी छोड़ भी देता है और एक मेड़ टाइप भी बन जाएगी तो लोग कोई आके उसके अंदर कचरा नहीं डाले। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि सारे जिसने भी श्रमदान किया उनकी मेहनत है कि आज
कास्का रेस्टोरेंट तक शिवना मतलब जल कुंभी मुक्त, हम प्रदूषण मुक्त तो अभी नहीं कह सकते पर जल कुंभी मुक्त तो हो गई है। मैं पुताई कर रही हूँ, अब क्या कहूँगी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर साफ सफाई हुआ है, हमारे विधायक जी के वजह से हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदसौर वासियों ने मतलब जी खोल के सेवा दिया है, श्रमदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर कोई कहीं भी तैयार नहीं होता है ये करने के लिए, और लगातार 1 महीना हो गया है और ये काम चल रहा है। तो बड़ी खुशी से सब लोग कर रहे हैं, हमें भी आनंद आ रहा है, हम भी रोज आते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। और स्वयं विधायक जी की पत्नी भी पूरा भिड़ी हुई है, ये सबसे बड़ा योगदान उनका है। उनको देखकर हम लोगों को भी और जोश आता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।